अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शोफिया महर बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिसकैरेज के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं खसूसन आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगी कि अगर एक औरत को मिसकैरेज होता है, यानी कि हमल के पहले 3 माह में उसका हमल ज़ाया हो जाता है, तो उसमें क्या औरत का कसूर होता है या जिस डॉक्टर को वो चेक करा रही है उसका कसूर होता है। किसी हद तक ये वीडियो मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बना रही हूँ और किसी हद तक ये मैं वीडियो अपने लिए भी बना रही हूँ कि मैं इसके थ्रू अपने पेशेंट्स को एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि उनको समझ आए कि मिसकैरेज क्यों होता है और क्या उसमें डॉक्टर का कसूर होता है या उसमें पेशेंट का कसूर होता है। देखिए, इस बात को समझें कि मिसकैरेज एक नॉन फिनोमेना है, यानी कि ये एक हकीकत है जो पूरी दुनिया में ख़वातीन को फेस करनी पड़ती है। अगर पूरी दुनिया में आप 100 औरतें ले लें जिनको प्रेगनेंसी हुई है, उनमें से ऑलमोस्ट 20 ख़वातीन ऑन एवरेज होंगी जिनका हमल ज़ाया हो जाएगा पहले 3 माह में, यानी कि उनको मिसकैरेज हो जाएगा। इनमें अमूमन देखा गया है कि ये वो प्रेगनेंसीज होती हैं जिसमें जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं और एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये प्रेगनेंसीज आगे नहीं बढ़ती और कुदरत का तरीका है कि वो ख़त्म हो जाती हैं, वो मिसकैरेज में एंड हो जाती हैं। मिसकैरेज का रेट एक औरत की एज के हिसाब से वेरिएबल है। वो ख़वातीन जिनकी उम्र 20 से 29 ईयर्स के दरमियान में है, उनमें से ऑन एवरेज 10% ख़वातीन वो होंगी जिनका मिसकैरेज हो जाएगा। जिन ख़वातीन की एज 30 से 34 है, उनमें 15% ख़वातीन होगी जिनका मिसकैरेज हो जाएगा। वो ख़वातीन जिनकी एज 35 से 39 है, उसमें 25% यानी कि 25% ख़वातीन होगी, यानी कि 4 में से 1 औरत होगी जिसका हमल ज़ाया हो जाएगा। वो ख़वातीन जिनकी एज 40 से 45 के दरमियान में है, उसमें 50% चांस है मिसकैरेज का, यानी कि 2 ख़वातीन अगर 40 से 45 की रेंज में प्रेग्नेंट है, उनमें से 1 का मिसकैरेज हो जाएगा। और जो ख़वातीन जिनकी उम्र 45 से ज़्यादा है, उसमें 90% चांस है कि उनका मिसकैरेज हो जाएगा। सो देखिए, ये एक इंटरनेशनल एज रिलेटेड मिसकैरेज का रेट है जिसको ना पेशेंट चेंज कर सकते हैं ना डॉक्टर। और अमूमन ख़वातीन क्लिनिक में जब मिसकैरेज के साथ आती हैं तो वो जाहिर है परेशान भी होती हैं बहुत ज़्यादा, और वो इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करती कि इसमें ना डॉक्टर का कोई कसूर है और ना आपका। बहुत सारी ख़वातीन को ये लगता है कि गर्म चीज़ें खाने से, अंडा खाने से, फ़िश खाने से या बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने से या कोई ऐसी जो है वो काम करने से मिसकैरेज हो जाएगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि इन सारी चीज़ों का मिसकैरेज से कोई लिंक नहीं है। दूसरी तरफ बहुत सारी ख़वातीन को ये भी लगता है कि डॉक्टर ने सही इलाज नहीं किया, डॉक्टर ने सही मेडिसिन नहीं दी, डॉक्टर ने इंजेक्शंस नहीं लगाए और मुझे मिसकैरेज हो गया। सो ये बात भी बहुत गलत है और मैं इस वीडियो के ज़रिए अपने सारे पेशेंट्स को ये बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ममालिक में, बैरूनी ममालिक में तो ख़वातीन को फॉलिक एसिड के अलावा पहले 3 माह में कोई दवाई नहीं दी जाती। पाकिस्तान में काफ़ी ट्रेंड है कि मिसकैरेजेस वाले पेशेंट को इंजेक्शंस दिए जाते हैं और अब इसके बारे में कुछ लेटेस्ट एविडेंस भी आया है कि ख़वातीन को मेडिसिन खाने के लिए, रखने के लिए या इंजेक्शंस दिए जाएं और फिर वो मिसकैरेज से बच सकती हैं। और जिन ख़वातीन को ज़रूरत होती है उनको वो तमाम सपोर्टिव मेडिसिन हम देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारी ख़वातीन हैं जो एक दफ़ा एक डॉक्टर के पास जाती हैं और अगर उनका मिसकैरेज हो जाए तो उनको लगता है कि डॉक्टर ठीक नहीं है, हम डॉक्टर चेंज कर लेते हैं। सो ये आप लोग ऐसा मत सोचें। मिसकैरेज एक नॉन फिनोमेना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक एज रिलेटेड मिसकैरेज का रेट है जो पूरी दुनिया में ख़वातीन फेस करती हैं और इसको आप नहीं बदल सकते, इसको डॉक्टर नहीं बदल सकता और इसको आपको फेस अनफॉर्चुनेटली करना ही पड़ेगा। और इसके अंदर दूसरी बात यह है कि ये प्रेगनेंसीज एबनॉर्मल होती हैं और एक कुदरत का तरीका होता है कि एक एबनॉर्मल बच्चा इस दुनिया में ना आए, इसलिए ये हमल ज़ाया हो जाते हैं। तो इस बात को समझें। मैं इस बात को ज़रूर मानती हूँ कि मिसकैरेज एक औरत के लिए बहुत परेशानकुन सिचुएशन होती है। बहुत सारी पेशेंट्स बहुत मुश्किल से प्रेग्नेंट होती हैं और चूँकि मैं ख़ास तौर पे इनफर्टिलिटी की डॉक्टर हूँ तो मेरे पास पेशेंट्स इनफर्टिलिटी के इलाज के बाद, IVF के इलाज के बाद कई दफ़ा प्रेग्नेंट होते हैं और जब वो मिसकैरेज से गुजरते हैं तो वो बहुत परेशान होते हैं। मैं इस चीज़ का बखूबी मुझे अंदाज़ा है कि पेशेंट्स इस बारे में बहुत परेशान होते हैं और मैं अपनी कोशिश भी करती हूँ कि उनको क्लिनिक में इस बारे में समझाऊँ कि इसमें ना आपका कोई कसूर है ना मेरा, लेकिन ये एक चीज़ है जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। कुछ सपोर्टिव मेडिसिन हैं जो हम पेशेंट्स को दे सकते हैं मिसकैरेज से बचाने के लिए, लेकिन एक लिमिट के बाद ना आप कुछ कर सकेंगे और ना ही डॉक्टर। तो इस बात को समझें कि मिसकैरेज जो है एक नेचुरल चीज़ है और कुछ ख़वातीन को अनफॉर्चुनेटली इससे गुजरना पड़ता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो के बारे में कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। और लास्टली बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।